वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन का माहौल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्स के टॉप 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर जिसे पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला है लाइसोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, तीसरा है रसदानी, चौथा है कोशिका भित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली जिसे सुसाइड बेग कहते हैं। पहला है गोल्जिकाय, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? पहला है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? पहला है केंद्र की उपस्थिति, दूसरा है कोशिका झिल्ली की उपस्थिति, तीसरा है कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का निर्देशक मतलब डायरेक्टर किसे कहा जाता है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है? पहला है लाइसोसोम, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है रसधानी, चौथा है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रसधानी, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के यातायात नियंत्रक मतलब ट्रैफिक कंट्रोलर कौन है? पहला है गोल्जिकाय, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, गोल्जिकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम कहाँ दिखाई देते हैं? पहला है कोशिका झिल्ली में, दूसरा है केंद्रक में, तीसरा है साइटोप्लाज्म में, चौथा है राइबोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है केंद्रक, चौथा है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शरीर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या बनाता है? पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है साइटोस्केलेटन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के पाचन तंत्र किसे कहा जाता है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है केंद्रक, चौथा है गोल्जिकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? पहला है केंद्रक, दूसरा है कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है कोशिका झिल्ली, चौथा है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या होती है? पहला है केंद्रक, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है गोल्जिकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की निगरानी केंद्रक किसे कहते हैं जो सब कुछ नियंत्रित करता है? पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है राजधानी, चौथा है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? पहला है गोल्जिकाय, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम कहाँ बनते हैं? पहला है केंद्रक, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है केंद्रिका, चौथा है गोल्जिकाय। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शरीर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है? कोशिका झिल्ली, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है कोशिका कंकाल, चौथा है रसधानी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका कंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम कहाँ स्थित होते हैं? पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया,
तीसरा है केंद्रक, चौथा है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तारकाए जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं किस कोशिका में पाया जाता है? पहला है पादप कोशिका, दूसरा है जंतु कोशिका, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।